अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तुलबा? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज जो है हमारी डिस्कशन होगी नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 6 के ऊपर, जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्री के रेलिवेंट, जिसको उर्दू में हम कहते हैं तकूनियात। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर है। इसमें से हमारे पास जो है 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 4 अदद जो है शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से शामिल होंगे, ठीक है। और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इससे आएगा, जिसकी पेयरिंग हमारी जो है यूनिट नंबर 5 के साथ है। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो है जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या चीज़। लफ्ज़ जो है ट्रिग्नोमेट्री निकला है 3 अल्फाज से, जो कि हमारे पास है ट्राई, गोनो और मैट्री। लफ्ज़ ट्राई जो है, ट्राई का मतलब आपको पता है 3 होता है। गोना का मतलब होता है स्टूडेंट साइड, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास हुआ 3 साइडों की मेजरमेंट। जिसमें हमारे पास 3 साइडों की हम लोग मेजरमेंट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। और 3 साइडें बेसिकली क्या होती हैं? ट्राइंगल की होती है। तो इसमें ज़्यादातर बात होगी हमारी मुसलसों के रेलिवेंट, और खसूसन खसूस जो है कायमतुल जाविया मुसल्लस, जो उसके बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री जो है, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। ये लॉर्ड ऑफ प्लेसेस पे यूज हो रही है, लाइक जो है फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इल्म फल्कियात वगैरह में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां से आप लोगों को जो है जाविये के रेलिवेंट वो लेके चल रहा है। जाविये की डेफिनेशन, एंगल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि दो रेज से मिल के बनने वाली जो है एक चीज, जिसका जो है एक कॉमन पॉइंट हो, एक सिरा जो है मुश्तरक हो, उसको हम बोलते हैं जाविया। ये इसका जो है एक जो है लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड के तौर पे इसको कह सकते हैं। जिस पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं रास। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके अगर मैं दिखा दूं तो एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि हमारे पास हादा जाविया क्या होता है, मुनफरिजा जाविया क्या होता है, कायमा जाविया क्या होता है, जाविया मुस्तकीम क्या होता है, जाविया माकूस क्या होता है, या फिर मुकम्मल गर्दश क्या होता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर एक जो है अदद वीडियो हम चलो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग सी और इनकी डायग्राम्स के साथ जो है क्लियरली हम इसको कर लेंगे। तो बहरहाल यहाँ से हम लोगों को फिल वक्त जो है जाविया की डेफिनेशन को आप लोगों ने माइंड में रखना है। नेक्स्ट चलेंगे। सो अब एंगल की हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है पॉजिटिव एंगल, मतलब कि मुस्बत जाविया, और एक हमारे पास होता है मनफी जाविया, नेगेटिव जो है एंगल। जो क्लॉक क्लॉक कैसे चलती है? इस तरह से ऐसे। जो एंटी क्लॉक जाविया हम बना रहे होते हैं वो हमारा होता है मुस्बत जाविया, जिसमें हम जो घड़ी के मुखालिफ सिमत पे जो है घुमाने से जो जाविया बन रहा होता है। मनफी जाविया ये होता है जो हमारा क्लॉक वाइज चलता है, इस तरह से, ठीक है। या फिर जो है ऐसे कह लेंगे जो चौथे रबे से स्टार्ट होता है हमारा, वो हमारा होता है मनफी जाविया। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा, को टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 1 इसी के रेलेवेंट होने वाला है। सबसे पहले जो है हम लोग को टर्मिनल के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। को टर्मिनल को समझते हैं, ठीक है। साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर हमारे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। मान ले जो हमारे पास एक जो है 65 डिग्री हमारे पास है एंगल। इसको हमने बताना है कि ये कहाँ पे है, ये किस क्वाड में है, और आल्सो इसके जो है को टर्मिनल हम लोगों ने फाइंड करने हैं। हम लोगों को पता है हमारे पास एक होता है एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के तौर पे बनाते हैं। यहाँ पे हमें पता है 90 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360 है। अब 65 डिग्री यहाँ से 0 से लेके 90 तक है, मतलब कि आपका जो 65 डिग्री होगा वो इसी फर्स्ट रबा के अंदर होने वाला है। इसका पता भी होना चाहिए, इसको फर्स्ट रबा कहते हैं, फर्स्ट क्वाड, सेकंड क्वाड, इसको थर्ड क्वाड और इसको फोर्थ क्वाड कहेंगे। पहला आंसर जो है आपका हो गया ये किस क्वाड में जी? पहले फर्स्ट रबा के अंदर है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड भी आप लिख सकते हो। अब दूसरा हमने बताने इसके को टर्मिनल। को टर्मिनल दो तरह के हो सकते हैं। इसके बाजू सबसे पहले बना ले, कहाँ पे होगा? ये तकरीबन जो है यहाँ पे कहीं पे होने वाला है, अंदाजन में बना रहा हूँ। ये वाला जो एंगल हमारे पास बना है 65 डिग्री। अब इसका हम लोगों ने फाइंड करना है, एक पॉजिटिव को टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव को टर्मिनल होता है, ठीक है। इसकी डिटेल में नहीं जाना, हम लोगों ने बस ये माइंड में रखें कि पॉजिटिव को टर्मिनल किसी भी चीज का आप लोग फाइंड करना चाह रहे हो। 65 का फाइंड करना चाह रहे हैं तो 65 के अंदर आप लोग ऐड कर देंगे 360 को,
ठीक है, कैलकुलेटर निकाल के जो है आप इसको ऐड करें, अल्लाह खैर सल्ला आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको मैं नॉर्मल कर लूँ, नॉर्मल करने का भी तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है, शिफ्ट और मोड, और ये 8 पे नॉर्मल कर दें 1 से, ठीक है। सो अब 65 के अंदर हम लोग प्लस करेंगे 360 को, सो हमारे पास आया 425, ठीक है, 425। तो इसका ये पॉजिटिव को टर्मिनल हो गया। ऐसे ही इसका जो है नेगेटिव को टर्मिनल होता है। नेगेटिव के लिए आप माइंड में बात रखें कि नेगेटिव में हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, कि जो आपके पास ये एंगल है 65 डिग्री, इसमें से माइनस कर देंगे 360 को, बस इतना सा काम हम लोगों का है। सो 65 में से माइनस कर दें 360, तो हमारे पास आया -295। सो ये इसका हो गया नेगेटिव को टर्मिनल। इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी डन हो गया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब को टर्मिनल का जिक्र आ गया, अब एक्सरसाइज में जो उसके सवाल हैं ज़रा उनको पहले कर लेते हैं, ताकि जो है मिक्सअप ना हो, कॉन्सेप्ट साथ साथ चल रहे हो। सो एक्सरसाइज में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें तो हमसे कह रहे हैं जी बताएं किस क्वाड के अंदर है, प्लस उसका जो है अपने को टर्मिनल जाविया भी लिखना है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल भी आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। तो आ जाइए अब ज़रा दोबारा जो है अगेन बुक पे, और मुबारक हो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही था जो मैंने आपको एग्जाम्पल क्लियर करवाई है। चलें दोबारा कर लेते हैं। सो 65 डिग्री हम लोगों ने बताना है जनाब जो है ये किस क्वाड के अंदर है। तो अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, ये तकरीबन यहाँ पे कहीं पे बनता है। सो ये हमारा हो गया 65 डिग्री। सो फर्स्ट इसका आंसर होगा लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड, ठीक है, और पहले रबा में, उर्दू मीडियम वाले ये लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसके बताने थे पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। तो उसको उर्दू में अब इस दफ़ा लिख रहा हूं मैं, मुस्बत बाजू। सो मुस्बत बाजू के लिए 65 में जमा कर दें 360, तो आएगा आपके पास 425। इसी तरह से आप लोगों ने फाइंड करना है इसका नेगेटिव को टर्मिनल, जो कि होता है मनफी बाजू। सो 65 में से माइनस कर देंगे 360, तो हमारे पास आएगा -295। अब एक्चुअली में ये हो है क्या भला, वो यही है कि हमारे पास जो है 360 से मज़ीद हमें जो है कितना और जाना पड़ेगा कि हम यहाँ पे पहुँचे। सो भाई साहब हमें जो है 425 डिग्री तक जाएंगे तो फिर 65 डिग्री तक पहुँचेंगे, और नेगेटिव को टर्मिनल मतलब कि इधर से यहाँ पे हम पहुँचे तो हमें कितने जो है डिग्री लेनी पड़ेगी, तो -295 डिग्री लेंगे तो फिर हम यहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये सिर्फ वही गेम है और इसमें कुछ भी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, ठीक है। तो 135 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक तो 90 है, हमने बताना है 135, तो जाहिर बात है 90 से लेके 180 के दरमियान में यहीं पे कहीं पे होने वाला है। सो 90 यहाँ पे कहीं पे 100 होगा, यहाँ पे 110, 120, 130, 135 गालबन यहाँ पे कहीं पे होने वाला है। सो हमने बता दिया 135 यहाँ पे। सो ये वाला होता है हमारा फर्स्ट रबा, फर्स्ट क्वाड, ये सेकंड, और ये वाला हमारा होता है थर्ड, और ये वाला होगा हमारा फिर फोर्थ, ठीक है। सो अब एक आंसर क्या होगा, किस क्वाड में लाई कर रहा है, लाइज ऑन सेकेंड क्वाड, ठीक है, दूसरे रबा के अंदर जो है ये लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों ने बताना इसका पॉजिटिव को टर्मिनल, अगेन वही कहानी है, ठीक है। तो पॉजिटिव को टर्मिनल, ठीक है, मैं उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों को लेके चल रहा हूँ। सो 135 के अंदर जमा कर देंगे 360 को, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करने। सो 135 में हम लोगों ने माइनस कर देना 360 को। सो माइनस करने के बाद जो है लिख लेते हैं ज़रा, सबसे पहले ऊपर को जमा कर लो 360 के अंदर, प्लस कर दो 135। सो आंसर आएगा हमारे पास 495, और दूसरे में माइनस कर दो 135 माइनस कर देंगे 360, सो आएगा हमारे पास -225, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया जी जो है क्वाड के रेलिवेंट, ठीक है। एक अब नेगेटिव का भी आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेगेटिव है हमारे पास, -40 डिग्री को हमने बताना था कहाँ पे ये लाई करता है। सो पॉजिटिव में चलना है हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज, इसमें चलना है हम लोगों ने क्लॉकवाइज। सो -40 यहाँ से शुरू होगी अब गिनती, ठीक है, ये ऐसे इस तरह से। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 40 यहाँ पे कहीं पे होने वाला है, ये -40 डिग्री ये हमारा होगा। सो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ।
सो पहला तो जवाब आपका आ जाएगा, किस रबा के अंदर है ये, 4 रबा में, ठीक है। एक जवाब आपका ये हो गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल, अगेन वही बच्चों वाली बातें हैं, आपको मैंने आगे भी बताया, जिसको हम उर्दू में लिख सकते हैं मुस्बत बाजू, ठीक है। सो मुस्बत बाजू के लिए -40 प्लस कर दें 360, उसके बाद कर लें आप लोग मनफी बाजू। सो उसके लिए -40 -360 करेंगे हम लोग। सो ये हमारे पास आएगा 320 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -400। हाँ जी, तो ये हमारे पास हो गया इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 को बताना है कहाँ पे लाई कर रहा है। तो बच्चों ये पहला रबा होता है, आपको पता है, ये दूसरा होता है, इसी तरह से ये तीसरा और ये चौथा। जल्दी से बताओ ज़रा 210 कहाँ पे होगा फिर, यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो 180 है। सो हमने 210 बताना है बेटा, तो डेफिनेटली जो है वो थर्ड क्वाड्र के अंदर होगा, ठीक है, तीसरे रबा में होगा। तो फर्स्ट आंसर आपका यही है कि आपका जी लाई कर रहा है किसके अंदर जी, ये तीसरे रबा में है, ठीक है, ये तीसरे रबा के अंदर मौजूद है। एक काम हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल मैं नहीं करवा रहा, ठीक है, उसमें सिर्फ आप लोगों ने प्लस कर लेना 360 और माइनस कर देना नेगेटिव के लिए 360। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन -150 है, अगेन ये भी आपके जिम्मे है, आपने इसको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलो बात कर लेते हैं पहले। सो हमारे पास जी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपको होना चाहिए कि आपने डिग्री से मिनट और सेकंड में तब्दील करना है, तो उसको कैसे करना है, ठीक है। डिग्री से मिनट और सेकंड में हमने जाना, बिल्कुल आसान सा तरीका कर, अगर तो एमसीक्यूज आ जाए तो क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल सा काम है, लिखिए यहाँ पे 73.12 और ये वाला बटन जो डिग्री का इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यही हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। इन केस टाइम कम है या फिर आप लोग जो है एमसीक्यूज के तौर पे इसको देख रहे हैं, तो ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। बट 2 नंबर के लिए अगर ये काम आ जाए तो फिर हमने इसको कैसे करना है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, हलवा सवाल है। 2 नंबर आपको मुफ्ती के जो है बांटे जा रहे हैं और आप लोगों ने लूटना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, अब पॉइंट से पहले वाले को हम लोगों ने कर लेना साइड पे, तो ये हमारा एज इट इज हो जाएगा डिग्री। उसके बाद पॉइंट के बाद वाले को जो कि बचा 0.12, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, 60 के साथ। सो कैलकुलेटर निकालें, करें 0.12 सॉरी 0.12 मल्टीप्लाई विथ 60 कर दें, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका बच्चों क्या आया, 7.2। अब 7.2 पॉइंट से पहले वाले को साइड पे कर लो, सो वो हो जाएगा हमारे पास मिनट, क्या हो जाएगा, मिनट। और नेक्स्ट जो है हमारे पास जो पॉइंट के बाद वाला बचा, जो कि बचा 0.2, उसको अगेन मल्टीप्लाई करा दो 60 के साथ, ठीक है। मतलब गेम है, आप लोगों ने सिर्फ समझना है थोड़ा सा, बाकी आपको समझ लग जाएगी, सारी आसान सी बात है, ठीक है। सो यह है हमारे पास 12। सो यहाँ से हमारे पास ये 73 डिग्री हो गया, ये 7 मिनट हो गया और लास्ट में बचा हमारे पास 12, तो वो हमारे पास हो जाएगा सेकेंड। सो ये था हमारे पास जो है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कि डिग्री मिनट और सेकंड में, डिग्री को मिनट और सेकंड में कैसे तब्दील करना है, ठीक है। अब इसके बरअक्स अगर उलट हो जाए, अगर हमारे पास डिग्री मिनट और सेकंड में दिया हुआ हो, उसको अशारिया में तब्दील करना है तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सा काम है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से किसी मिसाल को ही लेते हैं बुक से, ताकि जो है साथ साथ बुक की भी चीज़ें ख़त्म हो जाए। मिसाल नंबर 3 को पकड़ते हैं, ठीक है, लिखते हैं इसको ज़रा, 45 डिग्री और फिर 45 मिनट है और फिर 45 सेकंड है, ठीक है। इसके बारे में बताना मैं भूल गया, ये जो एक हो तो इसको डिग्री कहते हैं, अगर ये वाली डिग्री की साइन है, अगर एक कॉमा हो तो वो डिग्री होता है, सॉरी मिनट होता है, अगर 2 हो तो वो हमारे पास सेकंड होता है। अब इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हो आप लोग, कैसे करोगे, लिखिए यहाँ पे 45 डिग्री और उसके बाद 45 मिनट है, उसके बाद 45 सेकंड है, ठीक है। इसको ओके करें और ये तो फिर वही आ गया, घबराना कोई नहीं है, दोबारा इस बटन को प्रेस कर दो, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका जी 45 डिग्री और 7625। तो ये हमारा सारा का सारा किस में चेंज हो गया जी, अशारिया डिग्री में चेंज हो गया, ठीक है। तो यही काम हम लोगों ने करना है एमसीक्यूज के लिए। अब इसको प्रॉपर 2 नंबर का सवाल आ जाए तो आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसको साइड पे करते हैं, ज़रा रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहा। अब बच्चों क्या करना है, 45 को कर लो साइड पे, ठीक है।
अब वहाँ पे मल्टीप्लाई 60 कर रहे थे, यहाँ पे भाई डिवाइड 60 कर देना, बस इतना सा फ़र्क है। मल्टीप्लाई को चेंज करें, डिवाइड को चेंज करें, जो है बटे से किसी चीज़ को लेके जाएं तो मल्टीप्लाई में जाता है तो उलट जाता है, तो वही काम इसमें भी उलट काम ही करना है। तो 45 को आप लोगों ने डिवाइड कर दवा देना है 60 से। ऐसे ही 45 के ऊपर जो है हमारे पास, सॉरी टू इंटरप्ट, भाई लोग आ गए थे, खैर। तो बेटा अगर ये 2 है तो इसका मतलब है सेकंड, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बाबा बताओ? 3600 होते हैं। तो कर लो, बस इतना सा काम है, घुमा दो, ठीक है। 45 को डिवाइड कर दो 60 पे, तो बच्चों हमारे पास आया, क्या आया बच्चों? 0.75। बड़े भी देख रहे हैं, चलिए जी, हाँ जी बड़े तुम बता दो। 45 डिवाइड बाई कर दो 360 से, तो हमारे पास आया बेटा जी 0.125। जमा कर लो यार, ठीक है। आती है ना जमा? नहीं आती तो कैलकुलेटर किस लिए यूज़ करो। 45 प्लस 0.75 प्लस 0.125, ठीक है। तो भाई देखो आ गया ना वही जवाब, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है पॉइंट का इधर उधर, तो 876। सो ये हमारा जी चेंज हो गया जो है अशारिया डिग्री में, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, बल्कि आना नहीं चाहिए, बल्कि राउंड ऑफ कर देंगे उसको उस हिसाब से, जो ये बिल्कुल ठीक है। सो अब जो है क्वेश्चन को घुमा लेते हैं ज़रा, बाकी बातें बाद में। तो आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो इसको जो हम लोगों ने चेंज करना है जी, किस में जी? डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा काम है। तो आपसे मैंने क्या कहा था? 123 को करो साइड पे, ठीक है। सो ये तो हो गया आपके पास डिग्री। उसके बाद पॉइंट के बाद वाला हिस्सा जो बचता है 0.456 को आप मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ? 60 के साथ। सो कैलकुलेटर पकड़ें जल्दी से, जो है 0.456, ठीक है। 456 मल्टीप्लाई विथ 60, सो ये हमारे पास है 27 पॉइंट, ठीक है, समथिंग। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऐसे, और 27.36, ठीक है। अब पॉइंट से पहले वाले को साइड पे कर लो तो वो बन जाएगा हमारे पास मिनट। सो ये बन गया मिनट जी। नेक्स्ट देख लेंगे हम इसको, तो 0.36 से, ठीक है, उसको अगेन मल्टीप्लाई करवा दो 60 के साथ। सो 0.36 को मल्टीप्लाई करवा दें 60 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 21.6। दिस इज़ ओवर आंसर। सो ये डिग्री में हो गया, ये मिनट में हो गया, और लास्ट वाला 21.6 हमारा किस में हो गया? सेकंड में हो गया, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी वेरीफाई करना है तो बड़ा आसान है, देखो आगे भी सिखाया था आपको। 123.456 डिग्री एंड आंसर 123 डिग्री 27 मिनट और 21.6 जो है सेकंड। तो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 1 भी डन हुआ। सेम कहानी इक्वली लगाया करो यार, खूबसूरती बनती है, क्वेश्चन अच्छा अच्छा लगता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, अब दिल नहीं कर रहा मेरा करवाने को, सो डू योर सेल्फ, यही तरीका कार है, ठीक है। आपने खुद इसको करना है, बाकी नोट्स में शेयर कर दूंगा, चैनल पे भी मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो। लास्ट क्वेश्चन है, अगेन यही कहानी है, डू योर सेल्फ, ठीक है। तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं ज़रा हम लोग। अब हमें जो है डिग्री, मिनट और सेकंड में दिया हुआ है, इसको अशारिया में चेंज करना है। बिल्कुल आपको मैंने आगे ऑलरेडी सवाल करवा दिए, एक ही इधर से करवाने वाला हूँ मैं, ठीक है। टाइम कम है आप लोगों के पास भी और मेरे पास भी, ठीक है। सो स्पीड से करते हैं जी। ये ख़त्म हो गई यार, इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया इसलिए ख़त्म हो गई, ठीक है। सो 32/60 प्लस जो है 15, ये सेकंड है तो 3600 पे तकसीम कर देंगे। सो बच्चों वही कहानी है जो आप लोगों को सुनानी है, और आई थिंक सो आपने रट भी ली होगी। सो 32 को डिवाइड करते हैं आप लोग 60 के ऊपर। सो आंसर आया हमारे पास 0.5333, ठीक है। उसके बाद 15 को डिवाइड कर दें 3600 के ऊपर। सो आंसर आया हमारे पास प्लस 0.00, 10⁻³ में है ना, तो इसलिए इसको लिखूँ 0.00, सॉरी 4166 जो भी है, ठीक है। इसमें सबको अब ऐड कर लो, अल्लाह खैर सल्ला, प्लस 0.5333 प्लस 65। सो आंसर हमारे पास आएगा अशारिया में चेंज होके 65 डिग्री 5374। सो ये था हमारा क्वेश्चन जो है। अगर आपके पास डिग्री, मिनट और सेकंड में हो तो उसको अशारिया में कैसे चेंज करना है, बिल्कुल आसान है। अगला सवाल आपके लिए है, उससे अगला सवाल आपके लिए। आई होप सो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोगों ने रेडियन या डिग्री को चेंज करना है, तो उससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे डिग्री क्या होता है? लाइक 180, ये डिग्री है, ठीक है। इसको रेडियन में चेंज करना है, तो माइंड में सिर्फ एक बात रखो कि किसी भी चीज़ को डिग्री से रेडियन में बदलना है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं पाई ओवर 1
80 के साथ, तो 180 से 180 खड़क गया, तो हमारे पास बचा क्या, पाई। ठीक है, बस 150 को कर लो जनाब, डिग्री है तो इसको करो रेडियन में चेंज। तो अगेन बच्चों वाला काम है, सिफर से सिफर गए, 3 5 15, 3 6 18, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 5 पाई/6। सो ये था डिग्री से रेडियन। अब इसके उलट भी आपको आना चाहिए कि रेडियन में आपके पास हो तो डिग्री में कैसे चेंज करना है। ठीक है, सो बहुत आसान है, लाइक हमारे पास आ जाए पाई/2, तो ये रेडियन में इसको ज़रब कर देंगे 180 बटे पाई के साथ, मतलब उल्टा देना है भाई, 180 ऊपर गया पाई नीचे है। ठीक है, पाई से पाई को कट कर दो, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, तो 90 डिग्री हमारे पास होगा रेडियन में। ठीक है, बहुत आसान है यार, डिग्री से रेडियन माइंड में रखो, ज़रब करना है पाई/180 के साथ, रेडियन से डिग्री तो उसका उल्टा देना है, 180 ऊपर गया पाई नीचे आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियन से रेडियन में तब्दील करना है, तो 36 डिग्री है, मैंने आपको क्या बताया था, किससे ज़रब करना है, पाई/180 के साथ। सो पाई की वैल्यू लगा लो 3.14, कैलकुलेटर निकालो, 36 लिखो, ज़रब कर दो 3.14 के साथ, जो आंसर है उसको डिवाइड कर दो 180 के साथ। सो भाई लोग आंसर आपके पास आ गया 0.628 रेडियन, लिखोगे तो आगे अच्छी बात है, RD लिख दो काफ़ी है। अगेन 22.5 डिग्री को चेंज करना है, तो बड़ा आसान है, ज़रब कर दो पाई/180 के साथ, तो पाई की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएंगे 3.14। सो आसान है, अब हमने क्या करना है, अगेन वही काम है जी, 22.5 को मल्टीप्लाई कर दें हम लोग जो है 3.14 के साथ, डिवाइड कर दें 180 के साथ, तो भाई लोग आंसर कितना आया जी, 0.3925। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर रेडियन से डिग्री। अगले वाला बिल्कुल हलवा मक्खन मलाई है। अब डिग्री में हो, रेडियन में, तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करना है, क्या बताया था, उलट कर देना है, 180 ऊपर और पाई नीचे, इस पाई से ये पाई कट गया, बचा क्या 180, नीचे क्या बचा 16। कैलकुलेटर निकालें, 180 डिवाइडेड बाय करें 16, तो आंसर आया हमारे पास भाई लोग 11.25। ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें तो 11 पाई और 5 को करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटे पाई के साथ, तो पाई से पाई खल्लास, 180 को करो 11 से ज़रब, तो 180 कहाँ पे गया कैलकुलेटर, 180 खुल जा सिम सिम, 180 मल्टीप्लाई विद 11 डिवाइड कर देंगे 5 पे, आंसर आएगा हमारे पास 396 डिग्री। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसका एक पार्ट बचा है, वो भाई लोग आपके जिम्मे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, जिसमें पढ़ा देते हैं ज़रा, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी क्लियर होनी चाहिए, डाटा जो है तो बनाया हुआ है मैंने ताकि आसानी से जल्दी जल्दी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है जी आपने ये डाटा दिया हुआ है, इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है और इसका एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, आर्क लेंथ, कॉस की लंबाई का फार्मूला L=r थीटा, और एरिया ऑफ अ सेक्टर A=1/2r² ये पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है। दो चीज़ें उसने हमें दी हुई है, r 6 सेंटीमीटर में, थीटा पाई/3 रेडियन में। अगर तो रेडियन में है तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बहुत ज़्यादा उसने आसानियां पैदा कर दी हैं। ठीक है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे L=r थीटा। आर कितना है हमारे पास 6 लगा दिया, थीटा कितना है हमारे पास पाई/3 लगा दिया। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो बचा क्या हमारे पास 2 पाई। भाई पाई की वैल्यू लगाओ 3.14, 3.14 को ज़रब कर देंगे 2 से, तो आंसर क्या आएगा 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने वैसे भी करवा सकता था, टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको लिख के समझाऊं तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर A=1/2r² थीटा, फॉर्मूला रटा होना चाहिए। ठीक है, आर की जगह पे उसकी वैल्यू थीटा वैसे आएगा, 6 का स्केयर लें कितना होता है 36, 2 1 ज़ा 2, इधर भी 2 1 ज़ा 2, एक बचा तो इधर 16 हो गए, 2 8 16, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, तो क्या बचा हमारे पास 6 पाई। पाई किसके बराबर होता है जल्दी बोलो, 3.14, 3.14 को ज़रब करो 6 से, हमारे पास आंसर आ गया 18.84 सेंटीमीटर स्केयर। अब यहाँ पे माइंड में रखें, लेंथ थी सेंटीमीटर, एरिया था तो सेंटीमीटर स्केयर, यूनिट का खास ख्याल रखना इन क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, अगेन दो काम करने, आर्क लेंथ फाइंड करनी, कॉस की लंबाई, और एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, आर कितना है 4.8/पाई सेंटीमीटर, थीटा कितना है 5 पाई, और 6 रेडियन में अगेन ये। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, आर की जगह पर उसकी वैल्यू 4.8/पाई, और थीटा की जगह पे 5 पाई और 6, इस पाई से ये पाई खल्लास, 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा 24, 6 जैसे था वैसे आ गया, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा
24। सो एल हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम लोगों ने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है, जिसका फार्मूला 1/2 आर स्केयर थीटा। आर की जगह उसकी वैल्यू लगाई 4.8 ओवर पाई स्केयर, वैसे ही थीटा की जगह उसकी वैल्यू लगा दें 5 पाई ओवर 6। अब 4.8 का कलोट से स्केयर ले तो आएगा 23.04, पाई का लेंगे स्केयर तो हो जाएगा पाई स्केयर, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 23.04 को ज़रब कर देंगे 5 के साथ, इस तरह से 6 को 2 से ज़रब करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12, पाई जैसे था वैसे आ गया। अब बच्चों 23.04 को ज़रब कर दो 5 से तो आपके पास आएगा 115.2, और पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 3.14। सो 12 को ज़रब कर देंगे 3.14 के साथ, और फिर इन दोनों को इस पर डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3.057, और राउंड ऑफ करके लिखोगे तो ये 6 हो जाएगा और 7 सेंटीमीटर स्केयर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 7, अगेन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है जी, अगर इलाका का मरकजी जाविया दिया हुआ 60 डिग्री, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो उसका रकबा और उसका टोटल रकबा परसेंटेज रकबा जो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इसके लिए 2 फॉर्मूले हैं, खैर साथ साथ मैं आपको लेके चलूँगा तो आपको बताना चाहिए, चलो पहले दिखा देता हूँ। सो टोटल रकबे का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल को डिवाइड करके मल्टीप्लाई विद 100% करते हैं। मतलब कि इस सवाल के अंदर बेटा आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जो कि आगे हम कर रहे थे। एरिया ऑफ अ सर्कल तो वो आपको जुबानी पता होना चाहिए, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली जो 3-4 फॉर्मूले, एरिया ऑफ अ सेक्टर, आर्क लेंथ और सरकमफ्रेंस का एक फार्मूला आगे थोड़ा सा यूज होगा, कोन का सरकमफ्रेंस का, ये 3-4 फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से रेडी होने चाहिए। तो बहरहाल सबसे पहले देखें तो थीटा हमें किस में दिया हुआ है, उसने 60 डिग्री में। 60 डिग्री को ऑलवेज खतरनाक चीज है, इसको रेडियन में जाना होगा। रेडियन में जाने के लिए क्या करेंगे, पाई बटे 180 पे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, पाई ओवर 3 बचा। पाई की जगह उसकी वैल्यू लगाओ 3.14, तकसीम कर दो 3 तो 1.04666 रेडियन में हमारे पास आंसर चला गया। ठीक है, सो आर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया फाइंड करने के बाद जो है कुल रकबा हम लोगों ने इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ जो कि हमारे पास है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब आर कितना हमारे पास 12, उसकी वैल्यू लगा दी। थीटा कितना था हमारे पास आया जो है 1.044, उसकी वैल्यू लगा दी। 12 का स्क्वायर लिया 144, इन सबको ज़रब करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 75.36 सेंटीमीटर। नहीं यकीन हो रहा, करके दिखा देता हूँ कैसे करोगे, ये देखो फिर। तो लिखो 1.0466 मल्टीप्लाई 144, डिवाइड कर दो इसको 2 पे, तो आ गया ना 75.35 को राउंड ऑफ करोगे तो 6 हो जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ सर्कल, आपको पता होना चाहिए, ये वाला रटा होना चाहिए। सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए पाई आर स्केयर, पाई वैसे है कि आर की जगह पर उसकी वैल्यू 12, 12 का स्केयर कितना होता है 144, 144 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 452.16 सेंटीमीटर स्केयर। अब ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ अ सेक्टर हो गया हमारे पास। अब टोटल जो है परसेंटेज एरिया फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला एरिया ऑफ अ सेक्टर एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाई विद 100%। एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना है जी 75.36 लिखा, 75, ठीक है यहाँ पे सॉरी 75 था। उसके बाद एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला लिखा 452.16। ठीक है, इसको जो है इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.166 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सो आसान सा काम है, कैलकुलेटर आप पकड़ेंगे तो इजी है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है। सो उसने हमें जो है थीटा दे दिया पाई ओवर 8, पढ़ लें तो ज़्यादा बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, आ सकता है शॉर्ट के लिए। फीसद रकबा मतलब कुल रकबा ही फाइंड करना है जिसका जाविया कितना पाई ओवर 8 है। सो फीसद का फॉर्मूला अभी ये लिखा हुआ है, 2 चीज़ें चाहिए, एरिया ऑफ अ सेक्टर एरिया ऑफ अ सर्कल, तो वो मैंने लिख ली हैं फॉर्मूले। 1/2 इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट ही जो है चलो फॉर्मूला ही लगाते हैं। ठीक है, सो परसेंटेज एरिया जो है वो हमारे पास बराबर होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ अ सर्कल, मल्टीप्लाई किसे कर देना है 100% के साथ। कीमतें पुट करवा दो ज़रा, पहले फॉर्मूले लिख लो यार, आसानी हो जाएगी। 1/2 आर स्केयर थीटा और नीचे हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्केयर थीटा। तो आर स्केयर से आर स्केयर को उड़ाओ, पहला काम तो ये कर लो। 1/2 थीटा की जगह उसकी वैल्यू लगाओ जो कि कितनी है पाई ओवर 8 और मल्टीप्लाई 100% जैसे है वैसे आ जाएगा। ठीक है, सो तो बच्चों पाई वैसे आ गया। ठीक है, पाई को अब लोग बटे का बटा ऊपर जाएगा तो इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/16 ज़रब 100%। ठीक है, कैलकुलेटर निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे 1/16। सो ये हमारे पास आया 0.6225। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100% के साथ। ठीक है, 0.6225 मल्टीप्लाई विद 100। सो आंसर आएगा हमारे पास जो है 62.25 सेंटीमीटर स्केयर। सो ये हमारा परसेंटेज ऑफ एरिया होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है। अगेन जो है छोटू सा सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 9 में कह रहे हैं हमसे जी, हाँ, एक दायरवी शक्ल शक्ल का उसने जो कुछ कट शट कर, जिसका रेडियस 12 है, उसका मरकजी ज़ाविया 150 है। इसका कुछ इलाका उसने काट लिया, उससे एक कोन बनाई है। उस कोन की जो तिरछी ऊंचाई मालूम करनी है, और तिरछी ऊंचाई मालूम करनी है, और उस कोन का रेडियस भी मालूम करना है। ठीक है, ये दो काम है हमारे पास। रेडियस दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया है, 150 डिग्री। रेडियन में चेंज करो तो आ जाएगा पाई/6। तो जो तिरछी शक्ल उसने बनाई है, काटी है, उसका आर कोन हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है स्लेंट हाइट भी हम लोगों ने फाइंड करनी है। उसने खुद क्वेश्चन के अंदर हिंट दे दिया है कि ये आपने कौन से यूज़ करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ कॉन। ठीक है, कॉन का मुहीत और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। सरकमफ्रेंस ऑफ कॉन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 2πr कौन होता है। लेंथ ऑफ आर आर को आपको पता है ये आर थीटा के इक्वल होता है। तो आर कौन मालूम करना है, इसको इधर ही रहने दो। ठीक है, सो आर थीटा 2π उधर मल्टी और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कीमतें पुट करो। आर कितना है जी, 12। थीटा कितना है हमारे पास, पाई/6। और हमारे पास 2π जैसे है वैसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ कर गए हैं भाई, यहाँ पे 5π बचना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे 5π बचता था, तो यहाँ पे लिखेंगे 5π। अब जरा जादू देखो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। इस 2 से इस 2 को कट कर दो, इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर दो, बचा क्या, 5। सो आर कौन हमारे पास आ गया जी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो उसके बाद जो है एक और बात उसने पूछी थी हमसे, उस कौन की तिरछी ऊंचाई और कायदे का रिदास मालूम करें। तो एक तो हमारे पास यही है ना 12 सेंटीमीटर, तो एक जो है तिरछी ऊंचाई जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे स्लेंट हाइट हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। सो तो बच्चों ये थी हमारी जो है एक्सरसाइज जो है 6.1। आई होप सो कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के साथ 6.2 में। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।